नमस्कार। क्या आपने सोचा है कि आज से 20 साल पहले रिश्ते कैसे होते थे? या कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता की शादी कैसे हुई होगी। परिवार के करीबी सदस्यों या रिश्तेदारों में से किसी को अपने सोशल नेटवर्क में एक भावी वर या वधू मिल गया होगा और चट मंगनी पट ब्याह। उन्हें शादी से पहले एक दूसरे को देखने का मौका भी नहीं मिला होगा। भारत एक सामाजिक रूप से रूढ़िवादी राष्ट्र रहा है, जहां अक्सर रिश्तेदारों द्वारा विवाह की व्यवस्था की जाती है। भारत में परिवार हमेशा विवाह के लिए रेफरेंसेस पर भरोसा करते हैं, जहां परिवार के बड़े लोग विश्वसनीय संदर्भों के आधार पर वर या वधू ढूंढते थे, या वे अपने समुदाय या जाति के पारंपरिक मैच मेकर की सेवाएं लेते थे। हालांकि ये तरीके निजी और सुरक्षित तरीके थे, लेकिन लोगों को इन तरीकों से सीमित विकल्प मिलते थे और अंतिम निर्णय पर दूसरों का नियंत्रण होता था। भारत में विवाह की अवधारणा एक सख्त अरेंज मैरिज से सेमी अरेंज मैरिज तक विकसित हुई है, जहां लोगों को अपने साथी को चुनने में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। अब कम से कम अपने जीवन साथी का फैसला करते समय उनकी राय मायने रखती है। बल्कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब वैवाहिक साइटों की मदद से स्ट्रिक्ट अरेंज मैरिज की अवधारणा सेल्फ अरेंज मैरिज के रूप में विकसित हो गई है। ऑनलाइन मैच मेकिंग ने एक क्रांति ला दी और आज भारत को दुनिया भर में ऑनलाइन मैच मेकिंग ऐप्स के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजार में से एक माना जाता है। पूरे भारत में तेजी से इंटरनेट का उपयोग करने से समाज में एक ऐसा बदलाव आया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था, और वह है ऑनलाइन मैच मेकिंग। शादी.com सामाजिक ज़रूरतों और आधुनिक तकनीक के बीच एकीकरण का एक ऐसा ही सुंदर उदाहरण है। इस मॉड्यूल में हम शादी.com की केस स्टडी पर चर्चा करने जा रहे हैं। शादी.com के बारे में शुरू करने से पहले उन कारकों को समझते हैं जो ऑनलाइन मैच मेकिंग की सफलता के कारण बने। इस सूची में सबसे पहला कारक है ऑनलाइन मैच मेकिंग में उन लोगों के लिए विकल्प बढ़ा दिए जो जीवन साथी की तलाश में हैं। पारंपरिक मैच मेकिंग में विकल्प बहुत सीमित हुआ करते थे, लेकिन इंटरनेट के साथ ऑनलाइन मैच मेकिंग ने सभी सीमाओं को हटा दिया। दूसरा, ऑनलाइन मैच मेकिंग के साथ संभावित दूल्हे या दुल्हन का अंतिम निर्णय पर अधिक नियंत्रण होता है। पुराने समय के विपरीत अब लड़की या लड़के को अपनी पसंद के अनुसार अपने भावी जीवन साथी को खोजने और चुनने की पूर्ण स्वायत्तता और स्वतंत्रता है। तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, ऑनलाइन मैच मेकिंग ने मैचों यानी कि विकल्पों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना आसान बना दिया है। जब रिश्तेदार और परिवार के सदस्य कोई भी विकल्प बताते थे, तो उनके प्रस्तावित वर या वधू को स्वीकार करने के लिए एक अंतर्निहित दबाव हुआ करता था। ऑनलाइन मैच मेकिंग में व्यक्ति के पास रिश्तेदारों के दबाव के बिना भावी वर या वधू का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का विकल्प होता है। महिलाओं की शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता ऑनलाइन मैच मेकिंग की लोकप्रियता का एक और कारण है। ये महिलाएं अब अपने दम पर अपना पार्टनर ढूंढना चाहती हैं। ग्रामीण या अर्ध शहरी स्थानों में इंटरनेट की पहुंच के परिणाम स्वरूप इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया और स्मार्टफोन के उपयोग ने ऑनलाइन मैच मेकिंग की सेवाओं तक पहुंच को और आसान बना दिया। यह अधिक सुविधाजनक और निजी भी है। ऑनलाइन मैच मेकिंग सेवाओं के उदय और उछाल के ये कुछ प्रमुख कारण हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन मैच मेकिंग के उद्योग में एक अग्रणी कंपनी के बारे में, शादी.com। आइए समझते हैं कि शादी.com का विचार कैसे उभरा और इसने खुद को एक प्रमुख आला ऑनलाइन वैवाहिक नेटवर्क के रूप में कैसे स्थापित किया।
शादी.com पीपल इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड है। पीपल इंटरैक्टिव की स्थापना 1997 में भारत के इंटरनेट परिदृश्य को तैयार करने के लिए की गई थी। आज यह भारत की अग्रणी इंटरनेट कंपनियों में से एक है और इसके पास शादी.com, शादी सेंटर, शादी लाइव, शादी टाइम्स, प्रॉपर.com, मकान.com और एस्ट्रोलाइफ.com जैसे ब्रांड हैं। कंपनी समुदायों और क्लासिफाइड से संबंधित स्केलेबल इंटरनेट बिजनेस मॉडल की खोज और विकास पर केंद्रित है। यह भारत केंद्रित इंटरनेट व्यापार मॉडल के अग्रणी होने पर गर्व करता है और इनोवेशन के नेतृत्व से विकास में विश्वास करता है। पीपल इंटरैक्टिव अनुपम मित्तल के नेतृत्व वाले पीपल ग्रुप का हिस्सा है। शादी.com की स्थापना 1996 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसने खुद को एक अग्रणी आला ऑनलाइन वैवाहिक नेटवर्क के रूप में स्थापित किया जो विश्व स्तर पर सिंगल्स को आपस में जोड़ता है। शादी.com संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पंजीकृत और ट्रेडमार्क युक्त निगम है। उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सुदूर पूर्व, भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्व और न्यूजीलैंड जैसे विभिन्न देशों में इसकी वैश्विक उपस्थिति है। शादी.com का इतिहास। शादी.com की स्थापना अनुपम मित्तल ने की थी। वह एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोटेक स्ट्रेटेजी में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। मित्तल वहां काम करते हुए ऊब गए और वो भारत लौटना चाहते थे। एक दिन अपने पिता के कार्यालय में बैठे हुए अनुपम एक पारंपरिक रिश्ते करवाने वाले से मिले जो उनके पिता को उनकी शादी कराने का विचार दे रहा था। उन्होंने रिश्ते कराने वाले से पूछा कि वह घर घर जाकर कैसे काम करता है। उन्होंने घर घर में विवाह मंगनी के योग्य लोगों की संख्या के बारे में पूछताछ की और 50-60 के रूप में उत्तर मिला। यह अनुपम के दिमाग में आया और उन्होंने सोचा कि अगर किसी ने शादी कराने का पारंपरिक तरीका चुना है तो वे बहुत ही सीमित मैचों तक सीमित है। इसी तरह एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाते हुए वह वैवाहिक वेबसाइट के विचार तक पहुंचे और इस तरह इस विचार की अवधारणा की गई और 1997 में सगाई.com को एक प्रयोग के रूप में लॉन्च किया गया। उन्होंने अपना सारा पैसा व्यवसाय में लगा दिया। 2001 में उन्होंने यूएस में अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत वापस आ गए और कंपनी को सफल बनाने के लिए कंपनी की आवश्यकताओं की ओर अपना सारा ध्यान लगाते हुए नाम बदलकर शादी.com कर दिया। इसकी शुरुआत सगाई.com से नाम से हुई, लेकिन इसका नाम बदलकर शादी.com कर दिया गया क्योंकि अनुपम को ये नाम अधिक बिक्री योग्य और आकर्षक लगा। प्रारंभ में शादी.com गैर भारतीय निवासियों के बीच लोकप्रिय हुआ क्योंकि भारतीय माता पिता स्टार्टअप का उपयोग करके विवाह की व्यवस्था करने में संकोच करते थे। लेकिन आज यह एशियंस के लिए दुनिया की अग्रणी वैवाहिक वेबसाइट बन गई है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भारतीयों को बेहतर मैच मेकिंग अनुभव प्रदान करना है। शादी.com का बिजनेस मॉडल। जैसा कि बताया गया है कि शादी.com एक ऑनलाइन मैच मेकिंग वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को अपनी वेबसाइट पर पंजीकरण करने और अपने संभावित जीवन साथी की खोज करने की पेशकश करती है। उनका उद्देश्य अपने कनेक्शन के नेटवर्क के माध्यम से रिश्तों की यात्रा की प्रक्रिया को आसान और सहज बनाना है। इच्छुक व्यक्ति एक लॉगिन बनाता है और वेबसाइट पर पंजीकरण करता है। प्रोफाइल को प्रभावशाली बनाने के तरीके में भी वेबसाइट सुझाव देती है। अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी पंजीकृत प्रोफाइल को फोन सत्यापन के साथ मैन्युअल रूप से जांचा जाता है। एक खाता 24 घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है, लेकिन भुगतान किए गए यानी कि पेड अकाउंट को सक्रिय करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन उपयोगकर्ताओं ने सदस्यता पैकेज पेड मेंबरशिप नहीं लिया है, वे अन्य लोगों की पूर्ण प्रोफाइल और संपर्क नंबर नहीं देख सकते हैं और ना ही संपर्क कर सकते हैं। उनके प्रोफाइल को अच्छी विजिबिलिटी भी नहीं मिलती। उनके प्रोफाइल को खोज परिणामों में सबसे अंत में दिखाया जाता है। उपयोगकर्ता तस्वीरों के माध्यम से अपने संभावित मैचों पर अपनी पहली छाप छोड़ता है। उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों में
असुरक्षित सामग्री जो कि कंपनी के दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करती, उसकी जांच की जाती है। कंपनी एक टीम रखती है जो उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों की समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो तस्वीरें उपयुक्त हैं। पहले फोटो अपलोड करने में और उन्हें प्रोफाइल पर सक्रिय करने में 5-6 घंटे लगते थे, क्योंकि ये सब एक मैनुअल प्रक्रिया थी। शादी.com में वर्तमान में लगभग 2000 कर्मचारी हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म को काम करने के लिए बहुत अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास एक स्वचालित सुविधा है जो नकली प्रोफाइल का भी पता लगाती है। एक बार प्रोफाइल सभी अर्थों में पूर्ण हो जाने पर पंजीकृत उपयोगकर्ता विभिन्न खोज कर सकते हैं। शादी.com अपने उपयोगकर्ताओं के लिए त्वरित खोज, अग्रिम खोज, देश द्वारा खोज, पेशे से खोज, प्रोफाइल आईडी द्वारा खोज, धर्म और जाति द्वारा खोज जैसे कई खोज विकल्प देकर खोज प्रक्रिया को बहुत आसान और सुविधाजनक बनाता है। आय समूह सहित 23 विभिन्न आधार पर कोई संभावित भागीदार चुन सकता है। वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा, धर्म, आयु, ऊंचाई, कार्यक्षेत्र और जाति। उपयोगकर्ता माई मैच लिंक पर अपने स्वयं के प्रोफाइल के साथ सर्वश्रेष्ठ मिलान देख सकते हैं, जहां वे एक प्रोफाइल का चयन कर सकते हैं और प्रोफाइल का पूरा विवरण देख सकते हैं। वे प्रोफाइल को पसंद कर सकते हैं, व्यक्तिगत मेल भेज सकते हैं और फोटो के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अगर किसी को प्रोफाइल पसंद है तो वह रिश्ता यानी कि शादी का प्रस्ताव भेज सकता है। रिश्ता भेजने और स्वीकार करने का यह नया फीचर फरवरी 2021 में वेबसाइट पर जोड़ा गया। कंपनी के मुख्य उपयोगकर्ता लगभग 35 से 25 वर्ष के बीच के हैं। प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने वाले लगभग 70% लोग सिंगल हैं, यानी कि 70% प्रोफाइल स्वयं निर्मित होते हैं, जबकि 30% प्रोफाइल परिवारों द्वारा बनाए जाते हैं। देश के बाहर लगभग 20% भारतीय हैं, लेकिन 80% देश के भीतर से ही हैं। शादी.com ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो विभिन्न लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। शादी.com ने एक विश्व स्तरीय ब्रांड के रूप में एक शानदार स्थिति बनाई है और बहुत सारे रेफरल प्राप्त किए हैं। शादी.com के कुछ और उद्यम भी हैं, आइए देखते हैं। शादी सेंटर। हालांकि शादी.com एक ई-कॉमर्स कंपनी है, लेकिन भारत के 87 शहरों में इनके 100 से ज्यादा फिजिकल सेंटर भी हैं, जो अपने ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इस भौतिक केंद्र मॉडल से ऑफलाइन बाजार का दोहन करने के लिए शुरुआत की, जो विश्वास और रिश्ते पर काम करता है। अपने ऑफलाइन व्यवसाय के साथ उन्होंने व्यक्तिगत सेवाओं की पेशकश की और अपने ग्राहकों के बीच विश्वसनीयता और विश्वास का निर्माण किया। अपने ऑफलाइन मॉडल के लिए उन्होंने www.shadicenter.in के रूप में एक अलग वेबसाइट बनाई। जैसा कि कंपनी के संस्थापक मित्तल कहते हैं, ऑफलाइन केंद्रों की मदद से हम उन माता पिता तक पहुंचना चाहते हैं जो प्रमुख निर्णय निर्माता हैं और जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। शादी.com केंद्र कंपनी का एक इनोवेशन है, जो एक ऑफलाइन संस्करण जो ईट और मोटर कार्यालय है, जहां परिवार शादी.com मैच बनाने वाले अधिकारियों से मिलते हैं और वो अधिकारी उन्हें त्वरित और आसान खोज में सहायता करते हैं। इन केंद्रों पर डेटाबेस से दिखाए गए मैच परिवार द्वारा देखे जाते हैं तथा शॉर्टलिस्टेड व्यक्तियों के बायोडेटा का एक प्रिंट आउट संपर्क विवरण के साथ सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। इन केंद्रों ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए। एक इंटरनेट पोर्टल को वर्चुअल से ईंट और मोटर की दुनिया में ले जाने से कंपनी को जबरदस्त फायदा मिला। ऑफलाइन विस्तार के परिणाम स्वरूप जीवन साथी चुनने में माता पिता की भागीदारी बढ़ी। ऑफलाइन केंद्रों में 70% से अधिक पंजीकरण माता पिता द्वारा पोस्ट किए जाते हैं। वीआईपी शादी। वीआईपी शादी दुनिया भर के संपन्न परिवारों के एलिजिबल सिंगल्स के लिए डिजाइन की गई एक विशिष्ट वैवाहिक सेवा है, जिन्हें बेहतरीन मैच खोजने के लिए सलाहकारों के एक विशिष्ट टीम की आवश्यकता होती है। वे विशेष रूप से वीआईपी ग्राहकों के लिए काम करने वाले समर्पित मैच मेकिंग विशेषज्ञ प्रदान करते हैं। सिलेक्ट शादी शादी.com द्वारा शुरू गई एक व्यक्तिगत मैच मेकिंग सेवा है। समर्पित सिलेक्ट सर्विस एडवाइजर
व्यस्त और भ्रमित ग्राहकों को हजारों मैचों में से एक मैच चुनने की प्रक्रिया में मदद करता है। हजारों प्रोफाइलों को देखने के बाद सलाहकार द्वारा सर्वोत्तम मिलानों का चयन किया जाता है और ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। इतना ही नहीं, चयन सेवा सलाहकार स्वीकृत मैचों के साथ संचार शुरू करता है, उन्हें एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराता है और सुविधाजनक समय और स्थान पर मीटिंग आयोजित करता है। सिलेक्ट शादी केवल 2 प्लान पेश करता है, 29,500 रुपए में 3 महीने का प्लान और 51,500 रुपए में 6 महीने का प्लान। कोई भी सदस्य अपनी मौजूदा प्लान से शादी सिलेक्ट में अपग्रेड कर सकता है। आइए देखते हैं एक टीवी विज्ञापन में शादी सिलेक्ट की प्रचारित सेवाएं। हाय पापा, अभी जस्ट लीविंग। दोनों लड़कों से मिली जिनके डिटेल्स भेजे थे? हाँ, मिली। डू यू लाइक देम? पूरी? डैड, पूरी? ऑयल फ्री बेटा। यार, राइट। सो डू यू लाइक एनी ऑफ देम? Like, yeah, but not like. You know what I mean? I know, I understand. पर क्यों? I don't know. थोड़ा like-minded भी तो होना चाहिए। Okay, Dad, I'm gonna speak to you later. Okay, bye. Okay, bye. हेलो सर। राज, यार पिछले हफ्ते वो कह रही थी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन आज कह रही है लाइक माइंडेड। चक्कर क्या है? डोंट वरी सर, नॉर्मल है, मैं देखता हूँ। ओके। सही रिश्ता ढूंढना आसान नहीं, इसीलिए शादी.com लाए हैं सिलेक्ट शादी। आज ही अपने एडवाइजर से बात करें 9699296992 पर। शादी टाइम्स। शादी टाइम्स एक रिलेशनशिप और वेडिंग पोर्टल है जो अपने उपयोगकर्ताओं को उनके शादी के अनुभव और रिश्तों के सभी पहलुओं पर बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए जानकारी, विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करता है। यह एकमात्र पोर्टल है जहां उपयोगकर्ता शादी की योजना से लेकर रिश्तों तक हर चीज की जानकारी और सलाह पा सकते हैं। शादी लाइव। शादी.com के पास शादी लाइव के रूप में एक समर्पित ब्लॉग पेज है जहां वे सामाजिक संदेश पोस्ट करते हैं, रिलेशनशिप टिप्स देते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और प्रेरक कहानियां भी साझा करते हैं। दहेज के खिलाफ ऐसा ही एक वीडियो शादी लाइव पर पोस्ट किया गया। आइए इसे देखें। मेरा घर ऑफिस से कुछ 30 किलोमीटर दूर है। 5 साल से ट्रेन में धक्के खा खा के ऑफिस जाता था। दहेज में एक छोटा सा फ्लैट मिल जाता ऑफिस के पास तो ट्रैवलिंग टाइम कम होता और बीवी के साथ ज़्यादा टाइम बिता पाता। इसीलिए जब लड़की वाले फ्लैट दे रहे थे तो मैंने बिना सोचे मना कर दिया। दहेज के लिए खुद को नहीं बेचूंगा। आई एम नॉट फॉर सेल। आर यू? शादी केयर्स। शादी केयर्स शादी की समस्याओं से निपटने और लोगों को शादी में सम्मान और खुशी पाने के लिए सशक्त बनाने के लिए शादी.com द्वारा एक सामाजिक पहल है। उनका मिशन लोगों को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है और इस तरह शादी से संबंधित सामाजिक मुद्दों से निपटना और ऐसी बुराइयों पर अपनी राय देना है। शादी.com के प्रतियोगी। शादी.com के प्रमुख प्रतियोगियों में भारत मैट्रिमोनी और जीवन साथी शामिल हैं। शादी.com का उत्तर भारत में एक मजबूत बाजार है, जबकि दक्षिण भारत में उनके प्रमुख प्रतियोगी मजबूत हैं। इसके अलावा शादी.com का NRIs अनिवासी भारतीयों में बहुत मजबूत बाजार है जो उनके प्रतियोगियों के पास नहीं है। हालांकि शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल का मानना है कि उनके प्रमुख प्रतियोगी सामाजिक समारोह, परिवार और अन्य नेटवर्क जैसे परंपरागत मैचमेकिंग विकल्प हैं, ना कि अन्य मैचमेकिंग वेबसाइट। पारंपरिक मैचमेकिंग विकल्पों से खुद को अलग करने के लिए और पारंपरिक मैचमेकिंग की तुलना में ऑनलाइन मैचमेकिंग कैसे बेहतर है, इस पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने इस टेलीविजन विज्ञापन को लॉन्च किया। ना बोलने का दबाव। तुम ना उनके घर जाकर मना कराना। मिलना ऑकवर्ड हो जाएगा। फोन पे मना करते हैं ना, चिट्ठी भेज देती हैं। अरे बिट्टू से मना करवाते हैं ना, बच्चों की बात का कौन बुरा मानता है। व्हाट्सएप कर देते हैं, ब्लू टिक आएगा, पता चल जाएगा।
फूफड़ के मौसा के बुआ के बहनों के भांजे के रिश्ते को मना करने का टू मच प्रेशर? प्रेशर हटाओ, शादी.com पे आओ। शादी.com आज ही रजिस्टर कीजिए। इस टीवी विज्ञापन में उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से पुरानी पीढ़ियों के बीच ऑनलाइन मैच मेकिंग की स्वीकृति दिखाई और यह भी बताया कि पारंपरिक मैच मेकिंग के विपरीत ऑनलाइन मैच मेकिंग रिश्तेदारों के अनावश्यक दबाव से मुक्त है। शादी.com का रेवेन्यू मॉडल। शादी.com का एक बहुत ही सरल और स्पष्ट राजस्व मॉडल है। शादी.com सदस्यता शुल्क से पैसा कमाता है। प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण निःशुल्क है, लेकिन यदि उपयोगकर्ता किसी व्यक्ति की प्रोफाइल में रुचि रखता है तो उसे उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए प्रीमियम सदस्यता लेनी होगी। प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की प्रीमियम सदस्यताएं उपलब्ध हैं। ये योजनाएं उपयोगकर्ता को प्रदान किए गए विकल्पों और सेवाओं के संदर्भ में अलग होती हैं, जैसे कि प्रोफाइल हाइलाइट और प्रदर्शन, संचार प्रतिबंध और सदस्यता की अवधि। कंपनी के संस्थापक अनुपम मित्तल के मुताबिक उनका मॉडल भारी मार्जिन के कारण लाभदायक है। अन्य ऑनलाइन व्यवसायों में इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन यात्रा व्यवसाय में एक टिकट यदि 100 रुपये में बेचा जाता है तो उसका वास्तविक राजस्व केवल 5 रुपये है। 95 रुपये एयरलाइंस को चला जाता है। पर जब आप शादी.com के बिजनेस मॉडल को देखते हैं तो 100% रेवेन्यू, 100% रेवेन्यू उन्हीं का होता है। जब आप शुद्ध राजस्व को देखते हैं तो वे वास्तव में बहुत से अन्य व्यवसायों की तुलना में बहुत अच्छा करते हैं। उनका औसत राजस्व लगभग 30 मिलियन US$ प्रति वर्ष है। फ्लिपकार्ट की तुलना में शायद यह बहुत अधिक नहीं है, जो कि $100 मिलियन है, लेकिन अगर आप उनके मार्जिन पर विचार करें तो उसमें से 70 से 80% अन्य लोगों को चला जाता है। शादी.com का पोर्टल एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह दुनिया भर में लगभग 35 मिलियन लोगों के जीवन को छू चुका है। भारत के मैच मेकिंग मार्केट का आकार लगभग $1 बिलियन है, जिसमें से शादी.com का लगभग 40% हिस्सा है। फंडिंग और निवेश। शादी.com को 2006 तक बाहरी पूंजी जुटाने की जरूरत नहीं थी। उसने सिकोया, सिलिकॉन वैली बैंक और इंटेल से पूंजी जुटाई। शादी.com ने 2 राउंड में फंडिंग में कुल $8 मिलियन जुटाए हैं। उनकी नवीनतम फंडिंग 21 सितंबर 2017 को एक वेंचर सीरीज अननोन से जुटाई गई थी। शादी.com 2 निवेशकों द्वारा वित्त पोषित है, इनोवेन कैपिटल और सिकोया कैपिटल इंडिया सबसे हाल के निवेशक हैं। शादी.com ने 2 निवेश किए हैं और हाल ही में शादी.com ने फ्रीविल का अधिग्रहण किया। लॉकडाउन के दौरान शादी.com द्वारा पेश किए गए इनोवेटिव फीचर्स। भारतीय लॉकडाउन के दौरान शादी.com वेबसाइट पर ट्रैफिक 40% बढ़ा। महामारी के समय मैच मेकिंग वेबसाइट के बारे में जो सोचा गया था उसके बिल्कुल विपरीत सच्चाई यह है कि पहले की तुलना में लॉकडाउन अवधि के दौरान अधिक सिंगल्स ने प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया। ब्रांड मार्केटिंग के निदेशक आदिश जावेरी के अनुसार इस वृद्धि का कारण यह है कि लोग अकेलेपन से लड़ना चाहते थे, क्योंकि वे घर पर और अपने परिवार और दोस्तों से दूर अतिरिक्त समय बिताते थे। वेडिंग फ्रॉम होम। शादी.com ने जोड़ों को सुरक्षित समारोह आयोजित करने में मदद के लिए वेडिंग फ्रॉम होम की शुरुआत की, जिसे असीमित संख्या में मेहमानों के लिए स्ट्रीम किया जा सकता है। शादी.com शादी को अंजाम देने के लिए एक पंडित, दुल्हन को ऑनलाइन ट्यूटोरियल देने के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट और मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए एक संगीत गायक की व्यवस्था करता है। मेहंदी से संगीत और पूजा से लेकर फेरे तक सभी समारोह जूम कॉल्स पर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने इसे द बिग फैट इंडियन लॉकडाउन वेडिंग का नाम दिया। यह लगभग डू इट योरसेल्फ वर्चुअल वेडिंग जैसा है। अभियान के माध्यम से 5 शादियों की मेजबानी की गई है, जिसमें से 2 को फेसबुक लाइव पर प्रसारित किया गया और 2,50,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। शादी मीट। शादी.com ने शादी मीट पेश किया, प्रीमियम सदस्यों के लिए एक वीडियो कॉलिंग सुविधा। इसकी शुरुआत के साथ शादी चैट में मैच के नाम के आगे एक नीले रंग का वीडियो थंबनेल जोड़ा गया।
जो दर्शाता है कि वीडियो कॉल के लिए कौन से मैच उपलब्ध हैं। हालांकि वर्तमान में कई वीडियो कॉलिंग ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन लोगों को इसकी सुरक्षा और आसान यूजर इंटरफेस के कारण शादी मीट अधिक आरामदायक लगता है। सेवा का उपयोग करते समय वीडियो कॉल करने के लिए मैचों को अपने व्यक्तिगत संपर्क विवरण जैसे कि ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि साझा करने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता मीट रिक्वेस्ट प्राप्त करने के लिए अपना सुविधाजनक समय भी निर्धारित कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि उन्हें मीट के लिए कौन आमंत्रित कर सकता है। कॉल केवल प्रीमियम सदस्य ही कर सकते हैं, लेकिन मुफ्त उपयोगकर्ता कॉल प्राप्त कर सकते हैं। शादी मीट के लॉन्च के पहले 2 दिन में 1 लाख कॉल किए गए और पहले सप्ताह में 5 लाख कॉल किए गए थे। कोरोना महामारी के दौरान सभी माध्यमों में विज्ञापन दरों में काफी गिरावट आई, जबकि दर्शकों की संख्या अभी भी समान थी। शादी.com ने इस स्थिति का अच्छा फायदा उठाया। उन्होंने रामायण और महाभारत के पुनः प्रसारण के दौरान विज्ञापन दिए। आइए एक नजर डालते हैं शादी.com द्वारा शादी मीट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए एक टीवी विज्ञापन पर। दिल तो मिल ही सकते हैं। कहाँ? कॉफी पे करण के साथ। कॉफी पे नेहा के साथ? Are you nuts, नेहा? पता है ना शहर में कोरोना फैला हुआ है। घर बैठे बैठे प्यार कहाँ मिलता है? No boys worth the risk। जितनी अच्छी लड़की टेक उतना बड़ा रिस्क। सब कैफेज तो बंद है। कैफे लाते के साथ पुलिस की 2 लाठी पड़ जाए, वरी नॉट हेलो पैंट तो पहन के चाहिए। रिलैक्स डैड, शादी.com पे मिल रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग शादी मीट, वीडियो कॉलिंग बाय शादी.com। अब दिलों को मिलने से कौन रोक सकता है? आज ही रजिस्टर कीजिए। शादी.com की मार्केटिंग। उन्होंने शुरुआती वर्षों में बहुत सारे टेलीविजन विज्ञापन किए और इससे उन्हें आज भी अच्छा लाभ होता है। वर्तमान में उनका अधिकांश मार्केटिंग खर्च ऑनलाइन है और वे समय समय पर सामाजिक अभियान चलाते हैं। कंपनी नियमित रूप से प्रेम, विवाह, दहेज, हत्या आदि से संबंधित व्यक्तिगत रूप से लोगों के सामने आने वाली वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए की गई पहल के माध्यम से अपने दर्शकों को जोड़ने की कोशिश करता है। इसका अभियान सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सामाजिक मुद्दों जैसे दहेज, बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण आदि से संबंधित अभियान के माध्यम से बहुत सारे ग्राहक प्राप्त होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं शादी.com द्वारा चलाए जा रहे कुछ प्रसिद्ध अभियानों पर। एंग्री ब्राइड्स। प्रसिद्ध गेम एंग्री बर्ड्स की प्रेरणा लेते हुए शादी.com ने दहेज उत्पीड़न के परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने और आज कई दक्षिण एशियाई देशों में इसकी व्यापकता को उजागर करने के लिए एंग्री ब्राइड्स नामक एक फेसबुक गेम लॉन्च किया। विभिन्न प्रकार के हथियारों के बीच सॉस पैन, बेलन, टमाटर से लैस नाराज दुल्हन 3 संभावित दुल्हों पर हमला करती है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक पायलट। इसने दहेज संस्कृति और बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों को विवाह में दहेज रोकने के लिए शिक्षित करने के लिए खेल शुरू किया और भारत में दहेज के मूल्य के स्थान पर दहेज से होने वाली मौतों की संख्या को दिखाया। इस अभियान ने काफी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और दुनिया भर में 6 लाख से अधिक लोगों ने इसकी सराहना की। शादी.com की एंग्री ब्राइड्स कैंपेन में इंडियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2003 में बेस्ट सोशल मीडिया कैंपेन सोशल कॉज के लिए सिल्वर जीता। IDMA को 856 प्रविष्टियां प्राप्त हुई और केवल 219 प्रविष्टियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। शादी.com सोशल मीडिया श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र ब्रांड था। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एंग्री ब्राइड्स ने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इंटरनेट के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए एक और पुरस्कार जीता। फास्ट फॉर हर मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म ने समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी व्याप्त लैंगिक असमानताओं के बारे में चर्चा शुरू करके एक साहसिक कदम उठाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ट्विटर पर पोल का इस्तेमाल करके लोगों से सवाल पूछे गए। इस कैंपेन को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। वेबसाइट www.fastforher.com पर 18 लाख से अधिक लोगों ने शपथ ली।
#FastForHer पूरे समय ट्रेंड करता रहा और इसे फेसबुक और ट्विटर पर 78 मिलियन से अधिक इंप्रेशन मिले। इसके यूट्यूब वीडियो को 1,40,000 बार से ज़्यादा देखा गया और फेसबुक पर 2,50,000 से अधिक पोस्ट के साथ अभियान ने अपनी सफलता दिखाई। वो एक बात, वैलेंटाइन डे स्पेशल। शादी.com ने ब्रांड को प्यार के जश्न के रूप में दिखाने के उद्देश्य से एक इंस्टाग्राम आधारित अभियान वो एक बात लॉन्च किया। इसने अपनी सफलता की लगभग 6 मिलियन कहानियों को उजागर किया। यह गतिविधि इंस्टाग्राम पर प्रभावशाली जोड़ों द्वारा संचालित की गई थी, जिन्होंने उस एक चीज के बारे में बात की जो उन्हें और उनके साथी को एक साथ लाती है। डाउरी कैलकुलेटर, आप दहेज के कितने लायक हैं? शादी.com ने सामाजिक बुराई को उजागर करने के लिए दहेज कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने दहेज कैलकुलेटर अभियान के माध्यम से शादियों में दहेज को रोकने का संदेश दिया। साइट का एक खंड उपयोगकर्ताओं को यह दिखाने का वादा करता है कि वो कितने दहेज के लायक हैं। शैक्षिक योग्यता और आय जैसे विवरण दर्ज करने पर उपयोगकर्ता आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उनकी दहेज की कीमत दिखाने की बजाय कैलकुलेटर भारत में दहेज से होने वाली मौतों के आंकड़े दिखाता है। शादी.com के सामने चुनौतियां। प्रारंभ में इसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय इंटरनेट को अपनाना बहुत कम था और रूढ़िवादी माता पिता इंटरनेट आधारित स्टार्टअप के माध्यम से विवाह की व्यवस्था करने में संशय में थे और बहुत सारी सांस्कृतिक बाधाएं भी थी। उस समय जो मानसिकता प्रचलित थी वो एक बहुत बड़ी बाधा थी। अगली और सबसे कठिन चुनौती जिसका फर्म को सामना करना पड़ा था वह था सही लोगों को काम पर रखना, क्योंकि लोगों को यह समझ नहीं आता था कि उन्हें किस तरह का काम करना है। कंपनी के संस्थापक के शब्दों में सही लोगों को काम पर रखना आज भी सबसे बड़ी चुनौती है और शायद ये हमेशा रहेगी। लेकिन आज आप में से कोई भी अनुपम मित्तल बनना चाहता है या ऐसा कोई उद्यम शुरू करना चाहता है तो आपको इन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंटरनेट आज लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और कर्मचारी इंटरनेट आधारित व्यवसायों और शोध व्यवसायों में काम करने की प्रकृति के बारे में अधिक जागरूक हैं। शादी.com जून 2020 में विवादों में आया, जब अमेरिका की डलास की हेतल लखानी ने स्किन टोन यानी कि त्वचा का रंग आधारित फिल्टर होने के लिए इसके खिलाफ एक ऑनलाइन याचिका शुरू की। कंपनी ने रात भर के भीतर फिल्टर हटा दिया। वे 25 जून 2020 को अपने ब्लॉग पर इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ आए और कहा कि बीबीसी अर्ध सत्य पर आधारित समाचार लेकर आया है, बल्कि उन्होंने अपने कुछ विज्ञापन अभियानों पर प्रकाश भी डाला जो रंग और रंग के आधार पर समाज में मौजूदा रूढ़ियों से लड़ते हैं। ऑनलाइन मैच मेकिंग का भविष्य। इंटरनेट की पैठ के साथ टियर 3 बाजार सबसे तेजी से बढ़ रहा है और ऑनलाइन मैच मेकिंग वेबसाइटों के लिए यह एक बड़ा अवसर है। अंततः किसी भी रिश्ते की अंतर्निहित नींव विश्वास है, विशेष रूप से शादी जैसे आजीवन रिश्ते में। निकट भविष्य में ऑनलाइन मैच मेकिंग वेबसाइट भी पुराने समय की तरह रेफरल सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर सकती हैं, जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास और व्यवसाय के लिए सतत विकास का लाभ उठाएगी। धन्यवाद।